हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड टुडेज टॉपिक इज ईटिंग डिसऑर्डर का सेकंड जो मैंने पहले डिस्कस किया था बुलिमिया नर्वोसा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जा करके देख लीजिए। एंड नेक्स्ट इज योर ईटिंग डिसऑर्डर दैट इज अ बुलिमिया नर्वोसा। सो वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन, कॉजेज, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर्स एंड ऑल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखें। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय फीलिंग ऑफ गिल्ट, ह्यूमिलेशन, डिप्रेशन एंड सेल्फ कंडम्नेशन। सो बुलिमिया नर्वोसा क्या है कि इसमें जो पेशेंट होती है वो क्या करती है, बिंज ईटिंग होता है उसको, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खा लेना, फिर खाने के बाद उसको गिल्ट होता है कि मतलब उसको गिल्ट होता है और ह्यूमिलेशन होता है, डिप्रेशन होता है, सो दैट कि उसने जो फूड लिया है उसकी वजह से। सो इट इंक्लूड फ्रीक्वेंट बिंजिंग इन सीवियर केसेस। सो इट इंक्लूड फ्रीक्वेंट बिंजिंग इन सीवियर केसेस एंड कैन हैव मोर देन वन एपिसोड इन वन डे। सो जो बिंज ईटिंग होती है वो एक दिन में एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है और फ्रीक्वेंट होती है। कभी कभी किस जो सीवियर हो जाते हैं केस, उसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी बार बार बिंज ईटिंग करना, एक दिन में एक से ज़्यादा बार करना, ये होता है। Involve recurrent use of self-measure to prevent weight gain, such as self-induced vomiting, डायूरेटिक, लेग्जेटिव, डाइटिंग एंड फास्टिंग। बिकॉज अब पेशेंट क्या होता है, बिंज ईटिंग करता है बट उसको अपने बॉडी वेट का भी उसको बहुत ध्यान होता है, वो वेट गेन नहीं करना चाहता और इसकी वजह से वो क्या करता है, वॉमिटिंग करता है जानबूझ के और डायूरेटिक्स लेना स्टार्ट कर देता है, लेग्जेटिव्स लेता है, डाइटिंग करता है, फास्टिंग करते हैं, सो दैट कि उनका जो वेट है वो गेन ना हो। सो दिस इज़ अबाउट बुलिमिया नर्वोसा। सो इसके कॉजेज़ है कि मोर कॉमन इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ द पीपल विद बुलीमिया। फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली में किसी को है तो होने के चांसेस हैं आगे। ऑल्टर्ड सेरोटोनिन लेवल दैट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन योर ब्रेन, सो अगर उसका लेवल ऑल्टर्ड हो जाता है देन इट कैन हैपन। नेक्स्ट इज फैमिली डिस्टर्बेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट होना, देन सेक्शुअल एब्यूज़ होना, लर्न मालएडप्टिव बिहेवियर, देन स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा से थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में, बट इसके जो कॉजेज है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ कुछ सेम है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि परसिस्टेंट सोर थ्रोट एंड हर्ट बर्न। ठीक है, सोर थ्रोट रहना, हर्ट बर्न होना बार बार, क्योंकि वॉमिटिंग जो पर्सन है जानबूझ के बार बार वॉमिटिंग करता है उसकी वजह से सोर थ्रोट होता है, हर्ट बर्न वाली फीलिंग होती है। देन सेल्यूज जो स्कैरिंग ऑन बैक ऑफ द नकल्स, जो हमारे हाथ होते हैं उनके जो नकल्स होते हैं पीछे उस पर स्कार्स पड़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो पेशेंट है खाने के बाद क्या करता है, अपने नकल्स को जानबूझ के मुंह में डाल करके और वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो ऐसा बार बार करते हैं तो बार बार करने की वजह से जो नकल्स हैं उस पर दांत के निशान पड़ जाते हैं। सो दैट इज़ योर सैल्यूज और स्कैरिंग ऑन द बैक ऑफ द नकल्स। नेक्स्ट इज टूथ स्कैरिंग हो जाती है। टूथ स्कैरिंग क्यों होती है? क्योंकि जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो हमारा जो स्टमक में HCl होता है वो भी आता है बाहर, तो बार बार ज़्यादा वॉमिटिंग करने की वजह से टूथ HCl बार बार कंटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से टूथ पे स्कैरिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ डेंटल इनेमल। ठीक है, उसी की वजह से मोर ईटिंग, ज़्यादा बिंज ईटिंग करना। ड्यूरिंग बिंज ईटिंग एपिसोड सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, जब वो बिंज ईटिंग वाली वो करते हैं तो कंट्रोल नहीं रहता अपने आप में। हिस्ट्री ऑफ वेट फ्लक्चुएशन, अगर उसका हिस्ट्री हो गया आप तो वेट आप देखोगे स्लाइटली इंक्रीज़ हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ वेट फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। देन एब्डोमिनल पेन होता है, एमिनोरिया होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है, देन डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होता है, एग्जेगरेटेड सेंस ऑफ गिल्ट है ना, सेंस ऑफ गिल्ट होगा, फीलिंग ऑफ एलिनेशन। सो दिस इज क्लिनिकल फीचर्स। एंड नेक्स्ट इसमें परफेक्टोनिज्म होता है। परफेक्टोनिज्म मतलब बॉडी को बार परफेक्ट शेप में लाने की कोशिश बार बार, उसकी वजह से वो वॉमिटिंग करते हैं, खाना खा लेते हैं फिर वॉमिटिंग करते हैं। पुअर इम्पल्स कंट्रोल होना, लो टॉलरेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब भी फ्रस्ट्रेशन होगा उसकी चीज़ को लेकर के उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उसके फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। पेकुलर ईटिंग हैबिट और रिचुअल्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज रेजिमन। ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड एंड एक्टिविटीज़ एंड फ्रीक्वेंट वेटिंग विंग। नेक्स्ट दिस इज योर क्लिनिकल फीचर्स, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लिकेशन। सो व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर? गैस्ट्रिक रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग द बिंज ईटिंग, डेंटल कैरीज हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्रॉनिक इरेगुलर बाउल मूवमेंट हो सकता है और इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा।
नेक्स्ट आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? सो डायग्नोसिस करने के लिए हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं कि किसी को फैमिली में पहले तो नहीं था, देन हिस्ट्री, देन हम उसका मेडिकल इवेल्यूशन करते हैं, किस लिए? जो भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर उसको रूल आउट करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, ईसीजी ये सब करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को साइकोथेरेपी देते हैं, देन टीसीए देते हैं, एसएसआरआई देते हैं। टीसीए टेट्रासाइक्लिक जो ड्रग होते हैं वो वाले देते हैं, देन एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन और रीअप्टेक इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि जो सीरोटोनिन का लेवल है वो ऑल्टर हो रहा था, तो इसलिए हम सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअप्टेक इनहिबिटर्स देते हैं। देन हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी इन द पेशेंट इज हैविंग मोर सीवियर कंडीशन ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा, देन हॉस्पिटलाइजेशन हम करते हैं पेशेंट का। So how will you manage? So management is like कि engage patient in therapeutic alliance to obtain commitment to a treatment. ठीक है? Set a time limit to each feed. Then identify patient elimination pattern. Then encourage patient to verbalize her feeling about her eating behavior. जो भी उसका eating behavior उसके बारे में जो भी उसकी feeling है वो आपको verbalize करे. Provide assertiveness training. देन असेस एंड मॉनिटर पेशेंट सुसाइडल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस में मैंने बताया था आपको कि जो सुसाइड का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इसीलिए मैनेजमेंट में आपको करना है कि उसको मॉनिटर करना है, पेशेंट का जो भी सुसाइड बिहेवियर है उसको पोटेंशियल है उसको असेस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुलिमिया नर्वोसा एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में दो आते हैं आपके, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। वी हैव कंप्लीटेड बोथ। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के दोनों को पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।